सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। ठीक, तो अब किसके रिलेटेड क्वेश्चन? हाथ में पेपर है, इसका मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो किसके रिलेटेड? भाई रिलेशन पढ़ा, रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन करो अब बैठ करके। तो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, डोमेन रेंज के क्वेश्चन, को डोमेन वाले टॉपिक पर क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड विल बी डूइंग क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चन में अगर कुछ नया आएगा तो उसको मैं हाईलाइट जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो डोमेन क्या था? जो आपके फर्स्ट एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो होता था। रेंज क्या होता था? सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और को डोमेन क्या होता था? जो पूरा का पूरा सेट बी है एक तरीके से, अगर ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं। अगर बी क्रॉस ए डिफाइन कर रहे हैं तो सेट ए आपका क्या हो जाएगा? को डोमेन। ठीक, वो सारी बातें करेंगे विद द सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो रहा है शुरू। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अरे पहला क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना ही भूल गया लास्ट लेक्चर में। टॉपिक, ठीक है ना, आप लोग को पता है, आदत सी है, ठीक है। तो प्लीज हमेशा, लास्ट लेक्चर में भी कहा था, नोटबुक जो नोट्स वाली है वो लेके बैठा करो, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दूंगा। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है उसी से आप लोग को पता लग जाएगा। ए एंड बी आर फाइनाइट है, ठीक है, ए और बी फाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिकली कार्डिनल नंबर दिया है ऑफ सेट ए इज m एंड सेट बी आपका दिया हुआ है k, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आपको दिया हुआ है k। फाइंड हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फॉर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। पहली बात तो रिलेशन की डेफिनेशन याद करो। रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिलेशन, बेसिकली नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल होंगे? जितने सबसेट्स पॉसिबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जितने सबसेट्स पॉसिबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और भाई सबसेट का फॉर्मूला क्या था? सबसेट के लेक्चर में बताया था, सेट थ्योरी के अंदर क्या था सबसेट का फॉर्मूला? 2 की पावर कार्डिनल नंबर। तो वही लॉजिक लगाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होंगे? सबसे पहले तो वो निकालो, कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसको पढ़ते हैं कैसे? ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? m इंटू के। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? एम के आंसर, एम के गांधी, फादर ऑफ नेशन, है ना। तो एम के आपका आंसर हो गया यहाँ पर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज एम के। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज बेसिकली 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। 2 की पावर कार्डिनल नंबर ही तो होता है, विच इज इक्वल टू 2 की पावर m के। और यही आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, यही आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स, रिलेशन बेसिकली है क्या भाई? सबसेट ही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो बस बात हो गई क्लियर, यहां पर समझ में आया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज बेसिकली 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आप लोग को जब फर्स्ट ऑर्डर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करवाया था, तो उसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन का नाम एरो डायग्राम बता दिया था, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो जो गोले वाले हैं, उसको हम एरो डायग्राम भी कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है। इफ आर, आर एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है, आपका 0,0, ठीक है, 2,4, 1, -1, -2, 3,6 एंड 1,2, ऐसा एक रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। ये आपका रिलेशन है जिसके ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है? डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है, एरो डायग्राम बनाना है इसका,
और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। तो ये एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन हो गया यार। ठीक है, तो पहले तो डोमेन क्या था? द फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन क्या था? द फर्स्ट एलिमेंट या द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो क्या हो जाएगा? सेट 0, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज 0, इसका 2 है, इसका -1 है, इसका 3 है, इसका 1 है। तो ये बेसिकली आपका हो गया डोमेन। सिमिलरली अगर मैं रेंज की बात करूं तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा? द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब 0, यहां पर आपका आ गया 4, यहां पर आपका आ गया -2, यहां पर 6 और यहां पर 2। समझेगी हो? इजी। डोमेन रेंज याद हो गया यार इसी बात पर। ठीक है, क्वेश्चन करते हो तो याद हो जाता है यार सब। इसका एरो डायग्राम क्या होगा? डोमेन। अच्छा, अब बात आती है, क्या डोमेन हमेशा सेट ए होगा? क्या डोमेन हमेशा सेट ए होगा? नहीं। हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे, पक्का करेंगे, जब डोमेन आपका सेट ए नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करने की बात कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करने की बात कर रहा हूं, तो अभी के लिए आपको क्योंकि क्या बनाना है? एरो डायग्राम बनाना है। तो आपको एक सेट ए, पूरा सेट ए गिवन नहीं है, आपको कुछ एलिमेंट्स ही गिवन है। तो क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ही गिवन है, तो जो आपका सेट ए अभी के लिए बनेगा वो आपका पूरा का पूरा डोमेन होगा। बट मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें सेट ए और डोमेन मैच नहीं करेगा, पक्का करवाऊंगा। ठीक, तो अभी के लिए क्या है? 0, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा यार। 0, वाह कुछ भी बड़ा नहीं बना। 2 -1 3 और 1, और ये आपका सेट क्या बनेगा? 0 4 -2 6 और 2। और आपको पता है फिर आप एरो डायग्राम आई होप सो बना लोगे। मैं बनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगा। ऐसे सारे एरोज आप ज्वाइन कर देना, दैट इज योर एरो डायग्राम। ठीक है, 0 से सारे, 2 से सारे, -1 से सारे, 3 से सारे, 1 से सारे, वो मैच कर देना। ठीक है, अब बात आती है, क्या अगर मैं ये मैच करूं, क्या अगर मैं ये मैच करूं तो मुझे ये रिलेशन मिलेगा? नहीं। जिसने मेरी गलती पकड़ ली थी बोलते हुए यू आर करेक्ट, मुझे तो सिर्फ इसका एरो डायग्राम बनाना है। देन व्हाई आई एम मेकिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट? एक्चुअली मैं तो यहां पर बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने बैठ गया, लेकिन मुझे तो सिर्फ इसका एरो डायग्राम बनाना है। तो इसके एरो डायग्राम में आपके क्या होगा? 0 2 -1 3 और 1। यहां पर क्या होगा? 0 4 -2 6 और 2। और एरो डायग्राम से रिलेशन का बनाना है, तो 0 इज रिलेटेड टू 0, 2 इज रिलेटेड टू 4, -1 is related to -2, 3 is related to 6 and 1 is related to 2। तो एरो डायग्राम तो बका इसका बनेगा, इस रिलेशन का। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का थोड़ी ना बनाना है एरो डायग्राम। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो बना रहे थे वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो बना रहे हो वो क्या है? आपका एरो डायग्राम ऑफ दिस गिवन रिलेशन। ठीक है, चलो ठीक। अब लास्ट पार्ट है आपका इसी क्वेश्चन का, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका मतलब आपको इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में कोई प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म का बेसिक तो लिख देते हैं कि x, y होगा, क्योंकि एक रिलेशन है तो x, y होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन है, y बिलोंग्स टू डोमेन है। बट यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेट आपको कोई गिवन नहीं है। y आपका रेंज है, x आपका डोमेन है, बट आपको यहाँ पर x और y की कंडीशन चाहिए। तो x और y की कंडीशन क्या है पहले तो ये देखते हैं। x, मुझे एक चीज तो पता लग रही है, -1 0 1 2 3, मतलब x इंटीजर है, ये मुझे एक चीज पता है। x बेसिकली मेरा इंटीजर है, z या i डिपेंड करता है बुक में कैसा दिया हुआ है, मैं तो z ही रिप्रेजेंट करता हूं हमेशा। x एक इंटीजर है जो कि z से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इट विल गो फ्रॉम -1 से 3। x विल गो फ्रॉम -1 से 3। ठीक है, और अब बात आती है कि x और y की कंडीशन क्या है।
मैंने x को तो पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया, अब x और y की कंडीशन क्या है? अगर आप ध्यान से देखो 0 का 0 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, -1 का -2 आ रहा है, 3 का 6, 1 का 2, बेसिकली इंटू 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, मतलब y इज इक्वल टू 2x। देख लो भाई, 2 टाइम्स 1 2, 3 टाइम्स 2 6, -1 इंटू 2 इज -2। समझ में आया? तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको ए दिया हुआ है एक सेट जो कि है 1 2 3, ठीक है, आपको बी दिया हुआ है एक सेट जो कि है 1 2 3 4, आपको एक आर रिलेशन दिया हुआ है सच दैट x, y इज सच दैट x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। जो भी आपके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो a क्रॉस b को बिलोंग करते हैं, बट द कंडीशन इज y इज इक्वल टू x प्लस 1। बट द कंडीशन इज फॉर दिस गिवन रिलेशन इज y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अगर मैंने बोल दिया, पहले तो ये बताओ y कौन से सेट का पार्ट है? क्या वो b का पार्ट है या a का पार्ट है? ध्यान से देखो, x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, मतलब x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू सेट b। पहले तो ये क्लियर करो दिमाग में, ठीक है? ऑर्डर्ड पेयर जैसा लिखा होता है अकॉर्डिंगली आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा लिखा होता है अकॉर्डिंगली ऑर्डर्ड पेयर। तो y b का पार्ट है, x a का पार्ट है। तो अगर x मैंने a का पार्ट लिया, x मैंने a का पार्ट लिया, जैसे कि 1 लिया, तो y मेरा क्या हो जाएगा? 2। क्या y 2 बिलोंग करता है? जी हाँ करता है। मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा क्या y b में है या नहीं, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, x को 2 लूंगा, तो आंसर क्या आएगा y का? 3। क्या 3 बिलोंग करता है? जी हाँ करता है, तो आंसर आ गया। अब मैं x को क्या लूंगा? 3 लूंगा, तो क्या बिलोंग करता है? 4। 3 + 1 4, 4 आता है? हाँ जी आता है। तो ये मेरा क्या हो गया? रिलेशन। तो अगर मुझे डोमेन लिखना है, तो वो हो जाएगा आपका सेट A दैट इज 1 2 3। अगर मुझे रेंज लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा? 2 3 4। आपको यहाँ पर को डोमेन भी स्पेसिफाई करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था को डोमेन के बारे में? इट इज बेसिकली द होल सेट B जहां से y आप उठा रहे हो, ठीक है, जहां से आपका रेंज आ रहा है, ठीक है? तो हमेशा एक चीज याद रखना, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है? R इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, हमेशा याद रखना, क्योंकि यहां पर कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4, द होल आउटपुट इज कोडोमेन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? तो और आपको क्या बोला था? इसका एरो डायग्राम बोला है, तो एरो डायग्राम 1 2 3 बना लो। यहाँ पर आप क्या बनाओगे? सेट बी पूरा बनाओगे 1 2 3 4, लेकिन एरो जब मार्क करोगे तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 ही मैच करोगे। ये आपका पूरा सेट ए है, यहाँ पर आपका पूरा सेट बी है। यहाँ पर मुझे सेट ए और सेट बी पता ही नहीं थे, इसलिए मुझे ये नहीं पता था मुझे कितने एलिमेंट्स बनाने। यहाँ पर सेट ए आपको गिवन है, यहाँ पर सेट बी आपको गिवन है, इसलिए आपने ए क्रॉस बी अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दिया, ठीक है? समझ में आया? और आपने उन्हीं को मैच किए जो कि रिलेशन में आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन भी आपका हुआ खत्म। मेरे हिसाब से 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो फटाफट से करते हैं। ए आपका अब सेट दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ए आपका एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टिल 14, ठीक है? R इज डिफाइंड फ्रॉम A to A, मतलब A क्रॉस A डिफाइंड है, ठीक है? R इज डिफाइंड फ्रॉम A to A या फिर A क्रॉस A, ठीक है? और R आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है? R आपका दिया हुआ है x, y इज सच दैट x और y तो आपका A से ही बिलोंग करेंगे, एंड कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन दी हुई है 3x - y इज इक्वल टू 0। तो आपको रिलेशन निकालना है, रोस्टर फॉर्म आपको निकालना है, बेसिकली वो सारी चीजें आपको निकालनी है, ठीक है? रोस्टर लिखना है, डोमेन रेंज लिखना है, ठीक है? तो R आपका मैं यहां पर लिख रहा हूं सीधा, x, y बिलोंग्स टू सेट A है, 3x - y इज इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू
वाई, 3x इज इक्वल टू वाई। तो x सबसे पहले कहां से लेना है, a से उठाना है, तो x को 1 ले लिया, तो 3x इज इक्वल टू वाई है, मतलब बाई 3। क्या 3 इस गिवन सेट में आता भी है? हाँ जी आता है, तो आंसर में आ गया। अब मैं x को क्या उठाऊंगा, 2 उठाऊंगा, सेकंड एलिमेंट उठाऊंगा, 6 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। 6 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। ऐसे ही मैं 3 उठाऊंगा, क्या 9 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। ठीक है, फिर मैं उठाऊंगा 4, 4 का क्या आ रहा है, 12। ठीक है, फिर मैं उठाऊंगा 5, 5 का आ रहा है 15, क्या 15 ए में है, नहीं। 6 उठाओ x की जगह 18, क्या 18 ए में नहीं है। तो बस यहां पर आपका रिलेशन एक तरीके से हो गया समाप्त। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा 1 2 3 और 4 सिर्फ, समझे? यहां पर सब था, लेकिन यहां पर डोमेन में क्या आएगा, 1 2 3 और 4 सिर्फ। तो यहां पर डोमेन इज नॉट द होल सेट ए, बस यही बताना था। एंड रेंज आपका यहां पर क्या आ गया, रेंज आपका यहां पर आ गया 3 6 9 12। एंड इफ यू आर आज को डोमेन एज वेल, तो को डोमेन तो आपका पूरा सेट ए ही है, जो कि पूरा वाई वाला पार्ट है, तो वो हो गया आपका को डोमेन। यहीं तक आपको बनाना था, ठीक है। इसका अगर आपको ये वाला डायग्राम, विजुअल डायग्राम, एरो डायग्राम बनाना है तो 1 से 14, 1 से 14 कर देना, और जो सेट ए से 1 से 3 को, 2 से 6 को, 3 को 9 को, 4 को 12 को ही सिर्फ ज्वाइन करना, बाकी किसी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। समझे क्यों बका, समझ में आ गया? सो फाइनली वी आर एट द एंड विद द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट, 2 क्वेश्चन बचे। एक आपका एरो डायग्राम दिया हुआ है, 4 9 25 इज रिलेटेड टू अ बिग सेट 5 3 2 1 -2 -3 -5, और आपको एरो डायग्राम दिया हुआ है 4 का 2, 4 का -2, 9 का 3 और -3 से रिलेटेड है, 25 का 5 और -5 से रिलेटेड है। ऐसा आपको दिया हुआ है 4 2 और -2 से, 9 5 और 9 3 और -3 से, और 25 5 और -5 से रिलेटेड है। आपको इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है इस गिवन रिलेशन का। तो सिंपल है, R इज इक्वल टू x, y, ठीक है, इज सच दैट x बिलोंग्स टू, दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B, लिखा हुआ है x इज A, y इज B, एंड द कंडीशन इज, खुद सोचो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहां पर कर देना नो। ठीक, क्यों वाई स्क्वायर भाई, और y भी मेंशन कर देना, दैट y इज गोइंग फ्रॉम कहां से कहां तक, y इज बेसिकली, अच्छा वो तो आपने मेंशन कर दिया ना, a और b है, तो बस बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कैसे आया, 3 का भी 9 होता है, -3 का भी 9 होता है, 2 का 4 होता है, -2 का भी 4 होता है, और 5 का भी 25 होता है, और -5 का भी 25 होता है। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज गिवन कंडीशन फॉर दिस रिलेशन। समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड लीनियर रिलेशनशिप between components of ordered pair, find linear relationship between the components of ordered pair of relation R, which is 2 1 4 7 1 -2। ऐसा आपका एक रिलेशन चल रहा है, उसमें एंडलेस प्रोडक्ट, एंडलेस ऑर्डर्ड पेयर है, आपको एक लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करनी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर रिलेशनशिप? लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बेसिकली। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्री क्या होती है, 1 1, y की भी डिग्री 1, x की भी डिग्री 1। तो बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्मेट, ठीक है, या फिर mx प्लस c का फॉर्मेट, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज अ लीनियर इक्वेशन, याद रखना। तो बस y आपका कौन सा होगा, सेकेंड एलिमेंट, तो 1 इज इक्वल टू, और x क्या होगा आपका फर्स्ट एलिमेंट,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स a प्लस बी आपका 1 आ गया। सिमिलरली y आपका यहाँ पर 7 है और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है x4, तो 4a प्लस बी आ रहा है। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर a 3 आ गया तो b आपका हो जाएगा -5। ठीक है, लेकिन जो आंसर आया वो इसके साथ वेरीफाई भी तो करके देखो कि y आपका है -2 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स, क्या आंसर RHS मेरा ट्रू है? a क्या है 3, x क्या है 1, -5, 3 - 5 -2 ही होता है, इसका मतलब वेरीफाइड है। देयरफॉर द लीनियर रिलेशनशिप इज ऑफ द फॉर्मेट 3x प्लस ऑफ -5 मतलब 3x - 5। समझ में आया लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? y इज इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्मेट होता है। आपने क्या किया, x कहां से उठाया फर्स्ट कंपोनेंट, y कहां से उठाया सेकंड कंपोनेंट, डालते गए अलग अलग उसके लिए, क्योंकि आपको पता है जो रिलेशनशिप यहां पर दी गई होती है वो हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए सेटिस्फाई करवाना पड़ता है मुझे। ठीक है, so with this guys, thank you for watching. With this I end this lecture up. Thank you guys for watching. Meet you in the next lecture. Topic होगा शब्बा खैर, bye bye, see ya, stay negative. Thank you, bye.